आज है 15 फरवरी 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की 13 दिनों की ईडी रिमांड की अवधि आज समाप्त हो रही है, जिसके बाद ईडी की टीम उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश करेगी। पेशी के साथ उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले मामले में बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ निकाली जाएगी न्याय यात्रा। झामुमो पार्टी की केंद्रीय समिति द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय महासचिव व सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे के द्वारा सर्वप्रथम झामुमो जिलाध्यक्ष श्याम यादव से संगठन से संबंधित आवश्यक जानकारी ली। झारखंड में महिलाओं के बाद अब पुरुषों को भी मिलेगा पेंशन। अब 50 साल से अधिक आयु की महिलाओं को वृद्धा पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 50 साल से अधिक आयु के अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पूर्व में वृद्धा पेंशन 60 की आयु के बाद मिलती थी, पर अब 50 वर्ष की आयु के बाद ही पेंशन मिलने लगेगी। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना से प्रति माह 1000 रुपए पेंशन दी जाएगी। पलामू के 95 गांव की बदलेगी तस्वीर। सीएम ने रखी 4.57 अरब की सिंचाई योजना की नींव। दशकों से सुखाड़ की मार झेल रही पलामू जिले की 80% आबादी अब भी कृषि से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी है। आबादी बढ़ने के साथ ही कृषि क्षेत्र पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सिंचाई की कारगर व्यवस्था का जिले में घोर अभाव है। इस समस्या का निदान निकालने के लिए प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री चपई सोरेन अपने पहले पलामू दौरे के क्रम में 4.57 अरब रुपए की पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना की 10 फरवरी को नींव रखी। झारखंड के अस्पतालों में नई व्यवस्था। पोस्टमार्टम में धांधली पर लगेगी रोक। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में बनने वाली मेडिको लीगल रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब धांधली नहीं की जा सकेगी। एक बार रिपोर्ट बन जाने के बाद इसमें रिपोर्ट बनाने वाले भी अब किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह है कि MLR व PMR अब मैनुअल के बजाय कंप्यूटराइज्ड बनाई जाएगी, जो सॉफ्टवेयर पर आधारित होगी। झारखंड में बारिश से गिरा पारा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट। झारखंड के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। इस कारण दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई। अधिकतम तापमान में 2 से 9 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं लातेहार जिले के चंदवा में ठनका गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। झारखंड हाईकोर्ट ने निकाली भर्ती। असिस्टेंट के 55 पदों पर मौका। अगर आप झारखंड से हैं और यहां सरकारी नौकरी की तलाश कर रही हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में असिस्टेंट के 55 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। जो भी उम्मीदवार झारखंड की इस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो झारखंड हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के लिए इस पर आवेदन कर सकते हैं। राहुल गांधी ने झारखंड में रद्द की यात्रा। किसान आंदोलन के लिए दिल्ली रवाना। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बड़ा फैसला किया। खबर है कि सांसद राहुल गांधी झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण रद्द कर दिया है। वो आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। हेमंत के करीबियों पर फिर कसा शिकंजा। रांची में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह, कोकर के अयोध्यापुरी में रहने वाले जमीन कारोबारी रमेश गोप और बरियातू इलाके में रहने वाले हिलेरियस कच्छप के यहां छापेमारी की। कल भारत बंद को कांग्रेस ने दिया समर्थन। देश भर के किसानों संगठन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में और केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अन्याय के विरोध में कल बुलाए गए भारत बंद का कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सभी जिला अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर अपने अपने जिलों में भारत बंद का समर्थन करने का निर्देश दिया। टाटा की कंपनी ने किया सोलर एनर्जी प्लांट को लेकर बड़ा ऐलान। शेयर खरीदने की लूट। टाटा पावर के शेयर बुधवार को कारोबार के दौरान 3% तक चढ़ गए। कंपनी के शेयर 374.60 रुपए के इंट्राडे हाई पर पहुंचकर बंद हुए। शेयर्स में इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया। कंपनी ने कहा कि उसने 18.75 मेगावाट एसी समूह कैप्टिव सोलर एनर्जी प्लांट के लिए टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के साथ बिजली डिस्ट्रीब्यूशन डील पर हस्ताक्षर किए हैं।
झुमरा पहाड़ के जंगल में दूसरे दिन भी मुठभेड़ में दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग। बोकारो में बुधवार को फिर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ झुमरा और लुगु पहाड़ जंगल के सीमावर्ती जगेश्वर बिहार थाना क्षेत्र के हलवे के डूमर पनिया के पास जंगल के इलाके में हुई। झुमरा पहाड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ सुबह करीब 9:30 बजे शुरू हुई। झारखंड की प्रेरणा ने लहराया परचम, 99.95 परसेंटाइल लाकर किया नाम रोशन। वर्ष 2024 में ली गई जेईई मेन का रिजल्ट प्रकाशित हो गया है। इसमें टेक्नोविजन सुपर 30 आईआईटी एकेडमी, जो अपनी शाखा मटवारी चौक स्टेट बैंक के बगल में चल रही है, के 26 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की। सफल हुई प्रेरणा कुमारी ने शानदार 99.95 परसेंटाइल प्राप्त की। झारखंड से गुजरने वाली 14 बड़ी ट्रेन 7 से रहेंगी रद्द, कई के रूट में बदलाव। फरवरी माह के दूसरे पखवाड़े में हजारों यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। रेलवे ने आज से 23 फरवरी तक 14 ट्रेन को रद्द करने और 22 ट्रेन के मार्ग परिवर्तन करने की घोषणा की है। चपई सोरेन कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। मुख्यमंत्री चपई सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक आज होनी है। बैठक का आयोजन प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में शाम 5 बजे से होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने इससे संबंधित जानकारी सभी संबंधित लोगों को भेज दी है। इसी सप्ताह सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 25 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।